नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिंटू कुमार और आज हम बात करेंगे अलवर के मशहूर वकील पवन कौशिक जी से, जो कि जनहित के मुद्दे उठाने में काफ़ी महत्वपूर्ण इनका योगदान रहता है। फिलहाल नारायणपुर में जो मुख्य बाजार में जो अतिक्रमण का उच्चतम न्यायालय में जो केस चल रहा था, उनमें भी इनकी अहम भूमिका रही थी। उनमें अब मार्च में जल्दी ही अतिक्रमण हटने को जा रहा है। इसको लेकर आज इनके प्रोफेशनल और निजी लाइफ के बारे में हम बात करेंगे। सर, स्वागत है हमारे चैनल में। और सबसे पहला जो सवाल हमारा है वो यही है कि आप कहाँ से विलोम करते हैं और आपने कानून की पढ़ाई कहाँ से की, और फिलहाल अपन वकालत जो है वो कहाँ कर रहे हैं अपन? मैं मुख्य रूप से बानसूर तहसील का ही रहने वाला हूँ। बानसूर तहसील में एक छोटा सा गांव है बिसालवा, वो मेरी जन्मभूमि है। अब मैं गत करीब 25 वर्षों से कस्बा बानसूर में ही रह रहा हूँ। और मेरी वकालत की पढ़ाई मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से की। उसके बाद में मैंने वकालत शुरू की और वकालत का कार्य शुरुआत मैंने बानसूर से की और राजस्थान हाई कोर्ट में वकालत करता हूँ। बानसूर में स्थित जो अदालतें हैं वहाँ वकालत करता हूँ। और जहाँ जहाँ मुझे ये लगता है, लोग मेरे से कहते हैं कि हमें न्याय की आपसे उम्मीद है और आप हमारे पक्ष की पैरवी करें, तो न्याय के लिए मुझे जहाँ भी जाना पड़ता है मैं वहाँ जाके और पीड़ित पक्षकार की पैरवी करता हूँ। वकील साहब, अभी फ़िलहाल आप नारायणपुर में जो अतिक्रमण, मुख्य बाज़ार में जो अतिक्रमण का मामला चल रहा है, उसमें काफ़ी हाईलाइट हो रहे हैं आप इस समय, और उच्चतम न्यायालय में आपने पैरवी की। जानना चाहते हैं कि नारायणपुर में जो मुख्य बाज़ार में जो अतिक्रमण हो रहा है, इसको लेकर जो फाइल थी वो कैसे आपके पास पहुँची, कैसे आपके पास ये फाइल आई? हाँ, ये एक इंटरेस्टेड बात है कि नारायणपुर के अतिक्रमण की फाइल मेरे पास कैसे आई। मैं अखबारों के माध्यम से मुझे पता लगा कि नारायणपुर की जो सार्वजनिक निर्माण विभाग की जो ज़मीन है, उस पे लोगों ने इतना ज़बरदस्त कब्जा कर लिया कि आम लोगों का निकलना वहाँ दुर्भर हो गया। तो उसको लेके गांव के प्रतिष्ठित लोगों ने प्रशासन से मांग की। 2019 की बात है। और जब प्रशासन ने उनकी गांव वालों की बात नहीं मानी, जिसमें मेरे ध्यान आ रहा है कि हनुमान पापट्यान थे, मोहनदास महाराज जी थे और जो मुख्य और लोग थे, उन लोगों ने गांव में प्रशासन के विरुद्ध धरना दिया। अखबार में पढ़ता था कि वो भूख हड़ताल पे बैठ गए। और जब मुझे लगा कि गांव वालों की जायज़ मांग को प्रशासन नहीं सुन रहा है, तो एक दिन मैं खुद उठकर गया और वहाँ मैंने देखा कि बहुत तादाद में लोग महाराज जी का और इन लोगों का सहयोग कर रहे थे और वो मांग कर रहे थे कि अतिक्रमण हटना चाहिए। और मैंने भी व्यवस्था देखी कि हाँ, वास्तव में अतिक्रमण हटना चाहिए। तो मैं खुद नारायणपुर चलकर गया था और लोगों की व्यवस्थाएं जब मैंने देखी, तो लोगों को इस बात का पता था कि मैंने पूर्व में भी इस तरह के काम कर रखे हैं, लोगों के लिए जनहित में मैं काम करता रहता हूँ। तो उसी समय मुझे फाइल सारी जनता के सामने, और पूरी जनता ने ही मुझे फाइल नारायणपुर में ही सौंपी। सर, बानसूर में भी आपने जो नारायणपुर सड़क मार्ग पे, इस पर भी आपने अतिक्रमण हटाया था, और आप हाई कोर्ट ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक भी आपने लड़ाई लड़ी है। और इसमें जैसे आपको आखिर में सफलता भी मिली, और आप इसमें ये नहीं सोचते कि जो लोग दुकानें वगैरह करते हैं, उनकी बेशकीमती दुकानें आपने तुड़वाई। कहीं ना कहीं वकील का इसमें काफ़ी बड़ा रोल होता है, तो इसमें को लेकर आप क्या कहेंगे? जैसे हाँ, बिल्कुल, मैं इस बात को मानता हूँ कि जहाँ विकास होता है वहाँ त्याग करना पड़ता है। और वर्तमान में मेरी वजह से जिन लोगों के काम धंधे गए, वो मुझे भी महसूस हो रहा है कि काम धंधे बहुत से लोगों के अतिक्रमण हटने के दौरान चले जाते हैं। लेकिन सही बात तो ये है कि किसी का हक हम ख़त्म नहीं करते हैं। हक एक अलग चीज़ है और अतिक्रमण एक अलग चीज़ है। लोग पहले से ही गलत जगह पे बैठे रहते हैं, उसको उनका हक नहीं कह सकते। ये आम लोगों का हक है जिसको कुछ लोग दबा के बैठे रहते हैं। और मेरा काम केवल उस अतिक्रमण को मुक्त करवा के और आम लोगों को उनका हक, उनको न्याय प्रदान करने का रहता है। मेरा कहीं कोई ऐसा उद्देश्य नहीं रहता कि मैं किसी को बेघर करूं या किसी के धंधे पे जो है मैं कुठाराघात करूं। कुछ लोग अपने जीवन में बहुत सी गलतियां कर लेते हैं, जो कि गवर्नमेंट ज़मीन को खरीद कर वहाँ अपना दुकान बना लेते हैं, अपने मकान बना लेते हैं। और नारायणपुर रोड पे और नारायणपुर प्रॉपर कस्बे में, बानसूर कस्बे में दोनों जो अतिक्रमण हटने जा रहे हैं, एक अतिक्रमण बानसूर में हट चुका। इन दोनों जगह ऐसा हुआ है कि पीडब्ल्यूडी की ज़मीन थी और वहाँ
कुछ चालाक लोगों ने, भू माफिया लोगों ने भोले भाले लोगों को सड़क की पीडब्ल्यूडी की ज़मीन बेच दी। वहाँ उन्होंने मकान बना लिए और दुकान बना ली। अब उनको ऐसा लगता है कि हमारी ज़मीन है और हमसे अन्याय हो रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि वो ज़मीन ना तो पहले किसी की थी और ना इन लोगों की जो वहाँ गलती से आ गए, ना उनकी ज़मीन है ये। इसलिए ऐसा महसूस होता है कि हम बेघर हो रहे हैं, जबकि उनको कोई उनकी निजी प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं किया जा रहा है। ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, इस पे आम आदमी के आवागमन का अधिकार प्राप्त है, आम आदमी को आवागमन का अधिकार प्राप्त है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि हमारी वजह से कोई बेदखल हुआ है, हमारी वजह से किसी के धंधे को चोट पहुंची है, ये नहीं कहा जा सकता। सर, नारायणपुर में भी अब अतिक्रमण का जो मामला है जोर शोर से चल रहा है। उच्चतम न्यायालय में भी आपके द्वारा अपील की गई थी। इसको लेकर सर अभी मार्च में अतिक्रमण हटना प्रस्तावित है नारायणपुर में, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे सही बात तो यह है कि नारायणपुर का मामला बहुत अजीबोगरीब मामला है। मैंने खूब जनहित याचिकाएं लड़ी हैं। नारायणपुर में ये अतिक्रमण 2019 8वें महीने में हट जाना चाहिए था। गांव के बहुत तादाद संख्या में लोगों के द्वारा भूख हड़ताल की गई, धरना दिया गया, लेकिन राजनीतिक कारणों से 40 फुट की जगह रोड पर से अतिक्रमण केवल 25 फुट हटाया गया। उसे व्यथित होकर ही हम लोग हाईकोर्ट गए हैं और हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी पॉलिटिकल प्रेशर के कारण अतिक्रमण नहीं हट पाया। उसके बाद हमने प्रशासन के खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई की। गत 15 दिन पहले ही कंटेम्प्ट की कार्रवाई में कलेक्टर साहब को तलब किया गया है हाई कोर्ट में, और ये निश्चित है कि अति शीघ्र ही हाई कोर्ट के आदेश की पालना जो है प्रशासन करेगा, और जो ही हाई कोर्ट के आदेश की पालना होगी तो अतिक्रमण का हटना निश्चित है। पीडब्ल्यूडी की ज़मीन रोड के मध्य से 40 फुट और 40 फुट दोनों 80 फुट तक रोड खाली होना है, जो निश्चित रूप से खाली होगा। सर, कुछ लोगों का मानना है कि जो लोग अपना जीवन यापन करते थे, उनकी दुकान जायदाद, ये कहीं ना कहीं एडवोकेट पवन कोशी के कारण जा रही है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे वो अज्ञानी लोग हैं, मैं उनको निजी संपत्ति से बेदखल नहीं कर रहा हूँ, और दूसरों की प्रॉपर्टी पे या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे हक जताना, मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों की नादानी है। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी को बेघर करूं या किसी को धंधे रहित करूं। मैं किसी को काम नहीं दे सकता तो मैं किसी का धंधा भी कैसे छीन सकता हूं? स्वाभाविक सी बात है। ये उनकी मैं नादानी कहूँगा कि गवर्नमेंट की ज़मीन के ऊपर बैठे हुए हैं। मैं केवल आम आदमी, वहाँ से वृद्ध लोग भी निकलते हैं, वहाँ से महिला भी निकलती हैं, वहाँ से बच्चे भी निकलते हैं, वहाँ घंटों घंटे जाम में फंसे लोग रहते हैं, तो केवल और केवल आम आदमी को राहत मिले, मेरा उद्देश्य ये है। इसके अलावा मेरा कोई उद्देश्य नहीं रहता है। सब अपन लोकल लोग हैं, सब भाईचारे से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। मेरा किसी से ईर्ष्या भाव नहीं है, किसी को मैं तकलीफ़ नहीं देना चाहता। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अनजस्टिस जब मैं देखता हूँ तो मुझे सहन नहीं होता है। ये मेरी जहन में है कि वो ज़मीन पीडब्ल्यूडी की है, सार्वजनिक की है, आम आदमी का उस पर अधिकार है। कुछ विशेष लोगों का उस पर कोई अधिकार नहीं है कि वहाँ दुकान और बड़े बड़े मॉल बना के वो लोग बैठे हैं, वो गलत है। सर, पहले सर आपने बानसूर में अतिक्रमण हटाया, अब नारायणपुर में भी इस तरीके से अतिक्रमण हटने जा रहा है। इस तरीके के मामले में सर नेताओं के दबाव, प्रलोभन और जान से मारने की धमकी, इस तरीके के आपके आते होंगे, और इनको किस तरीके से आप मैनेज करते हैं सर? हाँ, ये बात सही है। ये प्रकृति है और इसमें मनुष्य निवास करता है, तो अच्छे और बुरे लोग दोनों ही तरह रहते हैं। कई लोगों को पता भी रहता है कि हम गलत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो अपना प्रेस्टीज पूर्ण बना लेते हैं। और ये भी सही है कि राजनीतिक लोगों को क्या है कि चुनाव में मतों की ज़रूरत रहती है, इसलिए वो सज्जन लोगों के साथ भी रहते हैं और दुर्जन लोगों का साथ भी देते हैं। राजनीति में कई बार ऐसा हो जाता है। और ये बात भी सही है कि हम जब इस तरह के काम करते हैं तो हमें धमकियां भी मिलती हैं। और लेकिन इसमें एक बात मैं कहूँगा कि प्रशासन का पूरा सहयोग रहता है। मैंने जब कस्बा बानसूर का अतिक्रमण जब हटवाया तो मुझे राज्य सरकार की ओर से पुलिस प्रोटेक्शन मिला, पूरी सुविधाएं मिली। कई दिनों तक पूरा जाब्ता पुलिस का मेरे साथ रहा, और पर्सनली भी मुझे इस बात से कोई डर नहीं लगता कि किसी आदमी से मुझे कोई डर है या कोई है, क्योंकि जब तक मुझे कानून विश्वास है, मुझे विश्वास है कि मेरे साथ कोई गलत नहीं होगा और कानून हर समय मेरी सुरक्षा कर रहा है। सर, पहले आपने बानसूर में अतिक्रमण हटाया और अब आप नारायणपुर में अतिक्रमण हटा रहे हैं। लोग इस तरीके से कयास लगा रहे हैं कि जो वकील साहब हैं वो आगामी भविष्य में राजनीति में आने का कुछ विचार है। इस बारे में क्या कहेंगे? जैसे आप देखिए, जन सेवा
करना ये कोई ज़रूरी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जनसेवा राजनीति के माध्यम से की जाए। जनसेवा पर्दे के पीछे से रह के आप कहीं भी खड़े रहकर, किसी भी स्टेज पर खड़े रहकर जनसेवा कर रहे हैं। और वर्तमान में मेरी वकालत से मुझे जहां मौका मिलता है मैं जनसेवा करता हूं, लोगों की पीड़ा समझता हूं। लोगों के लिए अगर मुझे कहीं जाना पड़ता है तो मैं वहां जाता भी हूं और कोशिश करता हूं कि जन समूह को, पूरे जन समूह को एक न्याय मिले। और कुछ लोग जो आम जन के हितों के प्रति कुठाराघात लगा के बैठे रहते हैं या अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, अपनी हैसियत का दुरुपयोग करते हैं, अपने धन बल और ताकत का दुरुपयोग करते हैं, उनके मैं खिलाफ खड़ा रहता हूं और उनसे मुझे कतई को डर नहीं लगता। जहां पब्लिक को न्याय मिलता है उनके लिए मैं आधी रात में भी खड़ा रहता हूं। सर, अब अंतिम और आखिरी सवाल मैं आपसे कहना चाहूँगा, हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे आपके चैनल के माध्यम से नारायणपुर कस्बे के लोगों को मैं विशेष रूप से मैसेज देना चाहूँगा कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना शांतिपूर्वक तरीके से करें, भाईचारा बनाकर करें, कोई द्वेष भावना एक दूसरे के प्रति ना रखें। जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है वो अपने जहन में इस बात को उतार लें, अपने मन में इस बात को शांतिपूर्वक उतार लें कि उनसे कहीं ना कहीं गलती हुई है। उनको पूर्व विक्रेताओं ने या उनको जिन लोगों ने स्थापित किया है उन लोगों ने उनसे धोखा करके उस ज़मीन को बेचान किया है। वो ज़मीन वास्तव में ही शुरू से ही पीडब्ल्यूडी की ज़मीन थी, राज्य सरकार की ज़मीन थी। और राज्य सरकार की ज़मीन जब राज्य सरकार के पास जा रही है, पब्लिक यूज के लिए ज़मीन जा रही है, तो उसका उनको दुख नहीं होना चाहिए, एक तकलीफ से नहीं गुजरनी। उनकी जो मानसिक वेदनाएं जो हैं उनको अपने तरीके से शांत रखें और सरकार का सहयोग करें, प्रशासन का सहयोग करें। जो याचिकाकर्ता हैं उनका भी वो सहयोग करें, याचिकाकर्ताओं का कोई विशेष विरोध वो ना करें। ये मानव स्वभाव है कि गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी दूरदर्शिता दिखाते हुए अतिकर्मियों से मैं यही गुजारिश करूँगा कि वो द्वेष भाव की भावना न रखें मन में और शांतिपूर्वक प्रशासन का सहयोग करते हुए और पीडब्ल्यूडी की सार्वजनिक निर्माण विभाग की जो ज़मीन है उसको खाली कर देवें। तो ये थे हमारे साथ वकील पवन कौशिक जी, जो कि इस समय हम इनसे खास बातचीत कर रहे थे और जो लोगों के जहन में जो सवाल और जवाब जो उनके जहन में आ रहे थे उन सवालों का जवाब ये बहुत बखूबी से दिया। कैमरा पर्सन हेमराज प्रजापति के साथ मैं बिंटू कुमार। देखते रहिए बिंटू की नज़र।